हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर प्लानिंग पे। सॉफ्टवेयर प्लानिंग की हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है सॉफ्टवेयर प्लानिंग। बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्लानिंग पे। तो सॉफ्टवेयर प्लानिंग का हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्लानिंग एक्चुअल में क्या होती है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले, यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक, यानी जहाँ से हम प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हम उसे एंड करेंगे, तब तक की प्लानिंग हम यहाँ पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट और ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपका साथ में एफर्ट भी हम देखेंगे कि कितना एफर्ट हमें प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा, कितनी ड्यूरेशन में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और हमारा जो है कितना टाइम टोटल लगेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्लानिंग हम करेंगे, उसके बाद जाके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है तो हम इसे प्लान करना स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी हमें इसके लिए, ताकि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाए। सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो हमारा प्लान करेगा सारी एक्टिविटीज को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक की, और स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सारी एक्टिविटीज को पहले प्लान कर लेगा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें जो जो एक्टिविटीज होंगी उनमें जो आपके कुछ एक्टिविटीज होती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के रिगार्डिंग, उनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है साइज एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो साइज एस्टिमेशन यानी प्रोजेक्ट साइज का मतलब क्या हुआ कि कितना टाइम और कितना एफर्ट अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड होगा हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसकी प्लानिंग हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद सेकंड आता है कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कितना कॉस्ट लग जाएगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी भी प्लानिंग हम करेंगे। देन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या कहता है कि कितना टोटल टाइम लगेगा आपका कंप्लीट होने के लिए पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट आता है क्वालिटी डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स की। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे उनकी प्लानिंग भी हम पहले से करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी सॉफ्टवेयर प्लानिंग के रिगार्डिंग की जाएंगी। कौन करेगा? तो हमारा हर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो भी डेवलप होता है, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सभी के सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसके पास क्या आ जाएगा कि पूरी प्लानिंग करेगा वो, कि प्रोजेक्ट जो हमारा बनेगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, उसका पूरा का पूरा सारी की सारी एक्टिविटीज को प्लान करेगा। साथ में जो आपके प्रोजेक्ट टीम होगी, यानी जो मेंबर्स होंगे जो उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होंगे, उनको मोटिवेट करेगा, उनको टास्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सारी एक्टिविटीज जो है वो आपका मैनेज करेगा। साथ में अदर एक्टिविटीज भी आपके टीम मेंबर्स के लिए वो जो है ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अगर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि प्लानिंग एंड डिफाइनिंग स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना कि किस किस एरिया में हम अपने प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं, इसको डिफाइन करना जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। साथ में एक्टिविटी प्लानिंग करना, रिसोर्स की प्लानिंग करना, बजटिंग करना, स्टाफिंग करना, टाइम एस्टिमेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिस्क एनालिसिस,
मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, टीम बिल्डिंग, टीम मेंटोरिंग, इंटरैक्शन विद कस्टमर, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के होते हैं। एक एक करके समझते हैं कि सारी चीजें क्या क्या हैं। तो सबसे जो आपकी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला आता है एक्टिविटी एंड रिसोर्स प्लानिंग। एक्टिविटी एंड रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को प्लान करता है। जो भी हमारे प्रोजेक्ट के दौरान जब प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे, उन वो एक्टिविटीज जो भी होंगी आपकी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के दौरान, उन सारी एक्टिविटीज को प्लान करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। साथ में स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट को डिफाइन करेगा, और स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट डिफाइन करने के बाद रिसोर्सेज जितने भी लगेंगे उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उनको वो क्या करेगा, प्लान करेगा कि कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितना मैन पावर लगेगा, यानी कितने लोग लगेंगे उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और केपेबल और स्किल्ड टीम मेंबर्स को भी वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से मेंबर जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेटर रहेंगे, उनको उसको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ऐसे स्किल्ड टीम मेंबर्स को वो आइडेंटिफाई करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो टीम मेंबर्स को चूज करेगा जो कि रिक्वायर्ड स्किल जो है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है, उन स्किल्स के साथ उन टीम मेंबर्स को वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है। साथ में वो बजटिंग भी करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास बजट कम है और ज़्यादा मैन पावर वो जो है ले सकता है। तो बजटिंग भी आपका रिसोर्स प्लानिंग का ही पार्ट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका कॉस्ट को एस्टिमेट करेगा कि प्रोजेक्ट बनाने में टोटल कितना कॉस्ट जाएगा। ये सारा आपका बजटिंग वगैरह भी काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। साथ में सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोजेक्ट टीम मैनेजमेंट की। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, और उसकी जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट मैनेजर की कि राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसके पास स्किल है, स्किल कोई और है और काम कोई और दिया जाए। नहीं, जो स्किल होगी उसी हिसाब से उसको काम देना चाहिए। तो उसको पता होना चाहिए कि उसके टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। टीम का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। साथ में जो भी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है टीम मेंबर्स को वो देगा। तो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर वही होगा जो आपने टीम को मोटिवेट करते रहेगा टाइम टाइम पे, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो आपका क्वालिटी में किसी तरह की उसमें रिस्क ना हो। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम मैनेजमेंट की। तो प्रोजेक्ट को बनाना ही सिर्फ काम नहीं है, प्रोजेक्ट को समय पे डिलीवर करना भी आपका जो है ज़रूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट के लिए बनाएगा, टाइम गाइडलाइंस बनाएगा कि कब कौन सा काम खत्म करना है। ठीक है। तो गाइडलाइंस जो होंगी वो आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ही आइडियल टाइम मैनेजमेंट बना रहे हैं कि कोई भी टास्क करना है तो बहुत ही कम टाइम में जो कि पॉसिबल ना हो, ऐसा नहीं करेंगे। गाइडलाइंस जो है वो होगी रियलिस्टिक बेसिस, यानी जो आपकी परफॉर्म हो पाए, ऐसे टाइम मैनेजमेंट हम गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। ठीक है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपका इस तरह से किया जाएगा कि पहले एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाएगा और एक्टिविटीज़ की सीक्वेंसिंग की जाएगी कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। साथ में एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन भी एस्टिमेट की जाएगी कि हर एक एक्टिविटी को कितना हमें मैक्सिमम ड्यूरेशन देना है कंप्लीट करने के लिए। फिर एक उसी हिसाब से डेवलप किया जाएगा शेड्यूल, और फिर उस शेड्यूल को मेंटेन भी करना होगा। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर निभाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन और बजटिंग की। तो कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर है। अगर आपका कॉस्ट जो है, अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट एक्सीड कर जा रहा है बजट से, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट को कॉस्ट लिमिट के अंदर ही डेवलप करना होगा। तो इफेक्टिव बजट जो है वो हमें बनाना पड़ेगा, और बजट जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट फंक्शंस को हम असाइन करेंगे और टाइम टाइम पे उसे इवैल्यूएट भी करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना बड़ा रिस्क।
ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आप इस रिस्क को एनालाइज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में उस रिस्क को मिनिमाइज करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजर ध्यान रखेगा कि जो आपके रिस्क हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, किसी टाइप का रिस्क है उसका ध्यान रखना, उसको कम से कम जो है अकर होने देना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन रहा है वो हम कस्टमर के लिए ही बना रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हम जो डेवलप कर रहे हैं वो सक्सेस तभी होगा जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका समय पे प्रोजेक्ट को डिलीवर करना कस्टमर को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर होगी। साथ में प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए, कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। ठीक है। सरप्राइज नहीं देना है कस्टमर को, यानी एडिशनल कोई चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें सारा काम कस्टमर के अकॉर्डिंग ही करना है सॉफ्टवेयर के डेवलप करने के दौरान। ठीक है। तो इसके लिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका कस्टमर को टाइम टू टाइम वो प्रोजेक्ट के बारे में जो है जानकारी देता रहे, उन्हें इन्फॉर्म करता रहे। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोजेक्ट मैनेजर की कि वो प्रोजेक्ट पे हमेशा ध्यान देता रहे। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका हमेशा प्रोजेक्ट पे ध्यान देता रहेगा और प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता रहेगा कि प्रोजेक्ट सही वे में डेवलप हो रहा है कि नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो गलत दिशा में जा रहा है या शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसा शेड्यूल हमने बनाया है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के दौरान, तो वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करे, एनालाइज करे, प्रोजेक्ट के प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस को एनालाइज करे, टेस्टिंग को एनालाइज करे कि सही से टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ये सारा चेक करना भी काम किसका है, प्रोजेक्ट मैनेजर का है। ठीक है। अब जब हमारा ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका पूरा रिपोर्ट बनाएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम जो है वो देता रहेगा, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। ऑल्सो आपका प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का स्टेटस कस्टमर को भी बताना प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा सारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए, सारी टेस्टिंग जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो रही है, टीम को ट्रेनिंग देना, ड्राइंग सारी या फिर जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं उन सब का रिपोर्ट बना के मेंटेन करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। ठीक है। तो आप इस प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी हैं, तो इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए? तो जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन करना उसे आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उसके अंदर, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स आनी चाहिए उसे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब आपका कर लेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है ये आपका बनाया जाएगा, यानी डिटेल्ड आपका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा कि किस तरह से प्लानिंग हुई थी आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपकी डेवलपमेंट कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, तो वो प्लानिंग किस तरह से हुई है इसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा, जिसे SPMP यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी कहते हैं। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा, यानी प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, स्कोप क्या है, मैनेजमेंट और टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स क्या यूज किए गए हैं, साथ में कस्टमर रिक्वायरमेंट की डिटेल पूरी होगी कि क्या कस्टमर चाहता है, कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहता है, साथ में एस्टिमेशन ऑफ टाइम कॉस्ट एंड मैन पावर, यानी कितनी मैन पावर लगनी थी, कितना टाइम लगना था, कितना कॉस्ट, उसका एस्टिमेशन, और साथ में टेक्निक कौन सी यूज होनी है उसका एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग यूजिंग पास्ट डेटा यूज करके कि फोरकास्ट करना कि कैसा आउटपुट हमारा आएगा,
ठीक है, ये सारा एस्टिमेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना, किस तरह से प्रोजेक्ट शेड्यूल हुआ था, टाइमलाइंस क्या है, या वर्क शेड्यूल क्या हमने स्टार्ट से एंड तक फॉलो किया हुआ है टास्क को करने के लिए। साथ में डिटेल शेड्यूल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, यानी सारी एक्टिविटीज़ जो भी टाइम लिमिट के अंदर हुई हैं उसका पूरा शेड्यूल हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर होगा। और डॉक्यूमेंट के अंदर और क्या होगा कि डिटेल ऑफ रिसोर्सेज, कि मैन पावर कितना लगा है, यानी पूरे टीम मेंबर्स कितने हैं, उनकी डिटेल, उनके स्किल्स क्या क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या दी गई थी, ये भी डॉक्यूमेंट हम इस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में लगाएंगे। साथ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया गया है, यानी डिटेल ऑफ हार्डवेयर सिस्टम जो भी हमारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए गए हैं, और सॉफ्टवेयर कौन कौन से रिक्वायर्ड हुए हैं, वो सारा डिटेल भी हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हुई हैं, अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसको भी लिस्ट आउट किया जाएगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे, यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, यानी इस सेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया जाएगा कि आपका किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो मॉनिटर किया गया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, साथ में रिस्क मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, कि कौन कौन से रिस्क एनालाइज किए गए हैं। ठीक है, रिस्क एनालिसिस, फिर रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरह से किया गया है, रिस्क एस्टिमेशन कैसे किया गया है, मिटिगेशन कैसे किया गया है, ये सारा भी डॉक्यूमेंट हम इसमें जो है लगाएंगे। ठीक है, अदर प्रोजेक्ट डिटेल्स भी हम इसमें देखेंगे, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस प्लान भी इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होगा, वैलिडेशन वेरिफिकेशन, टेस्टिंग प्लान, डिलीवरी प्लान, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस प्लान, ये सारे प्लान्स जो है वो आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। यानी डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान जो है वो हमारा बनाया जाएगा इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, और इससे हमें पता चलेगा कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग से लेके पूरा जब तक एग्जीक्यूट हुआ है प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये आपका डिटेल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हो जाएगा। तो ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर प्लानिंग के दौरान आपका जो प्रोसेस किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द ही आएगी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरा टॉपिक होने वाला है। आप एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।